इंटरेस्टिंग खबर को एड्रेस करते हैं। देखिए, मल्टीनेशनल टोबैको कंपनी फिलिप मॉरिस के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से कम रहे हैं और इसके पीछे की वजह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिगरेट वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के शेयर में आज बड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और गिरावट का भारतीय कंपनियों के लिए क्या मायने हैं, ये समझते हैं आशीष से। बताइए आशीष, क्या कहती है आपकी रिसर्च? बिल्कुल, देखिए फिलिप मॉरिस सबसे पहले मैं बता दूं कि दुनिया में जानी जाती है सबसे ज़्यादा सिगरेट बेचने के लिए। इनका मशहूर ब्रांड है मार्लबोरो, इसके ज़रिए काम करते हैं। अब दरअसल अगर आप देखें तो अर्निंग्स के बाद कल 8 से 8.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी और ये पिछले 5 साल में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो सिगरेट वॉल्यूम है इसमें 1.5% की गिरावट आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। लेकिन अगर आप इसके इंटरनल्स देखें तो समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब दरअसल इनका एक और सेगमेंट है स्मोक फ्री बिजनेस, जिसमें ये निकोटीन प्रोवाइड करते हैं लेकिन बिना धूम्रपान के सिगरेट जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अलग अलग प्रकार के डिवाइसेज हैं। इनकी वेबसाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बता रहे हैं कि अब इनकी जो रेवेन्यू है टोटल, इसमें स्मोक फ्री बिजनेस का 41% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। और साथ में अगर आप देखें तो एक तरफ जहां पर ट्रेडिशनल सिगरेट्स, इसमें 1.5% की डी ग्रोथ है, इस सेगमेंट में पिछले साल के मुकाबले 12% की बढ़त देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने बताया कि बड़े इनोवेटिव डिवाइसेज हैं, जैसे ई सिगरेट्स हैं, वेप पेन्स हैं और साथ में निकोटीन पाउचेस, इसके भी शिपमेंट वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़ी है। अब 40% जो कंपनी की रेवेन्यू है वो नॉन स्मोकिंग बिजनेस से आती है। अपने आप में बड़ा एक हैरान करने वाला आंकड़ा यहाँ पर निकल के आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इनके जो वेप पेन्स हैं, जो वेपराइज करके जो निकोटीन का प्रयोग किया जाता है स्मोकर्स के लिए, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैं आंकड़ा देख रहा था कि जापान में इसके यूज़र्स 1 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिले और यूएस में भी अगर आप देखें तो मोर देन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल सिगरेट्स को छोड़कर इन वेपिंग डिवाइसेस का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इसका भारत में क्या इम्पैक्ट होगा। दरअसल 2019 के आसपास ही अगर आप देखें तो इन वेप पेन्स और साथ में वेपिंग डिवाइसेस, ई सिगरेट्स पर भारत में बैन लग गया है, तो सीधे तौर पर थ्रेट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो लोग सिगरेट से थोड़ा सा मुक्ति चाहते हैं और इसी के चलते यहाँ पर आपको देखें तो 1.5% की गिरावट आपको देखने को मिली है। अब इंटरेस्टिंग बात यह, जैसे कि मैंने तो बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स तो बैन है, लेकिन अब की मॉनिटरेबल ये भी होगा कि अर्निंग्स किस प्रकार से देखने को मिलेंगी। क्योंकि कल वीएसटी इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आए थे, बड़े सुस्त नतीजे थे। गॉडफ्रे फिलिप्स अभी तक नतीजों की डेट नहीं निकल कर आई है और आईटीसी इसके नतीजे आएंगे 1 अगस्त को। एक की मॉनिटरेबल है। और सिगरेट के लिहाज से एक और अंत में आपको एक फैक्ट बता दूं, भारत भी बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में ऑलमोस्ट 13% मेन, पुरुष स्मोक करते हैं, महिलाएं अच्छी हैं, सिर्फ 1% महिलाएं पूरे भारत में जो स्मोक करती हैं। आशीष, रिसर्च करते करते चक्कर तो नहीं आया आपको आज? मेरी एक क्वेरी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि देखिए वेपिंग हेल्थ के लिहाज से तो कोई फायदा होगा नहीं। सिगरेट से, ट्रेडिशनल सिगरेट से अगर आप वेपिंग की ओर बढ़ते हैं तो या तो फिर टाइम आपको बचाना हो या फिर क्योंकि स्मोक नहीं होगा तो आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ऐसे कुछ एनालिसिस है क्या इसके पीछे की, या फिर क्या वजह है जो लोग सिगरेट श्रेया किसी भी फॉर्म में लो, श्रेया किसी भी फॉर्म में लीजिए, निकोटीन तो निकोटीन है, निकोटीन है, प्रभाव तो डालेगा दिमाग पे वो, है ना। तो ठीक है, पाउचेस में लीजिए, लेकिन खैर इस बातों को नहीं करते। बट अच्छा बात, देखिए आशीष को फैक्ट बताना तो उसने बिल्कुल सही तरीके से बताया। शुक्रिया आशीष।